पहले तो इंदौर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ईएजी का 41st प्लेनरी सेशन यहाँ माँ अहिल्या की नगरी में हो रहा है और उसके उद्घाटन वाले सत्र में मुझे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को, इंदौर के सांसद शंकर ललवानी जी को भी रहने का अवसर मिला। हमने इस मीटिंग के चेयरमैन और सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सभी ने इस मीटिंग के पहले इंदौर की अतिथि देवो भव जो हमने आवभगत उनकी की है उसका स्वागत किया। हर प्रतिनिधि ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और हमने उन सब का स्वागत करके उन सब से आग्रह किया है कि वो इंदौर ज़रूर घूमें। साथ ही सभी ने और मैंने भी कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों ने भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है और ये प्रधानमंत्री जी का विज़न और मिशन था जिसको इंदौर ने एग्जीक्यूट किया। चेयरमैन ने भी अपने एड्रेस में कहा है कि इंदौर को देखकर हम बहुत खुश हैं, ये देश के सबसे स्वच्छ शहर है और वैसा हमको अनुभव भी हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल जी, जिनके गाइडेंस में, जिनके नेतृत्व में ये पूरी मीटिंग यहाँ बहुत अच्छे ढंग से आयोजित भी हो रही है। और सबसे खुशी की बात है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि विवेक अग्रवाल जी के प्रयासों से पिछले 2 सालों से जो भारत की रेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए होती है, उसमें हर देश ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी किया, उसको सपोर्ट भी किया और उसकी तारीफ़ भी की है कि जो पैरामीटर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं उनको सही अर्थों में भारत पालन कर रहा है और उसकी हर देश ने खुले मन से प्रशंसा की है। तो मैं इसके लिए विवेक अग्रवाल जी को और उनकी पूरी टीम को भी इंदौर की तरफ से बधाई देता हूँ। एक तो ये मीटिंग भी उन्होंने यहाँ आयोजित कराई और एक बड़ी उपलब्धि ये देश के लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी एजेंसीज़ ने उसको एक्सेप्ट किया है। हमारे इंदौर के जिलाधीश आशीष सिंह जी जो पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनको भी बधाई देता हूं कि पहले ही सेशन में सारे प्रतिनिधियों ने यहाँ की बैठक, उसकी व्यवस्था, इंदौर की आवभगत की तारीफ़ की है और मुझे विश्वास है कि आने वाले 5 दिनों की ये बैठक वर्षों तक ईएजी ग्रुप में याद रखी जाएगी। देखिए, आज मुझे रिपोर्ट सुनकर बहुत गर्व हुआ कि भारत की प्रशंसा सभी ने की। भारत की जो आतंक विरोधी नीति है उससे भारत ने जिस प्रकार काम किया है टेरर फंडिंग रोकने के लिए और आतंकवाद को कम करने के लिए, आतंकवाद समाप्त करने के लिए भारत के जो प्रयास है उसकी सारी दुनिया में तारीफ़ हो रही है। हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व मंच पे जो कहते हैं उसको करने का प्रयास भी करते हैं। आज जो रिपोर्ट आई है वह निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत गौरवशाली रिपोर्ट है और हमें गर्व है कि हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे भारत के अधिकारियों ने, विभिन्न एजेंसियों ने इस दिशा में जो काम किया है उसकी सर्वत्र तारीफ़ की गई। सर, आपने कहा है कि साइबर क्राइम के लिए कोई देश की सीमा नहीं, ऐसे में ये बड़ी चुनौती है साइबर क्राइम। देखिए, साइबर क्राइम तो है ही बहुत बड़ी, क्योंकि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने बैठे बैठे कंप्यूटर से लोग साइबर क्राइम कर लेते हैं। इसलिए उसके निवारण की एक अच्छी तकनीकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जांच जो पुलिस करती है वो भी इतनी सक्षम नहीं होती, वो भी इतनी टेक्निकली सक्षम नहीं होती कि उसकी उन लोगों को पकड़ सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप करें सारी दुनिया के अंदर कि इस प्रकार के क्राइम को पकड़ भी सकें। जो आज का पहला सेशन हुआ वो वेलकम सेशन था, जिसमें शहर की तरफ से माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय शंकर ललवानी जी और मेयर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी रहे। उन्होंने शहर की तरफ से और डीएम आशीष सिंह जी रहे। इन्होंने शहर की तरफ से सारे डेलीगेट्स का स्वागत किया, शहर के बारे में बताया और जो हमारे यहाँ का विकास का मॉडल है उसके बारे में बताया। इस पूरे जो होस्टिंग इंदौर कर रहा है, जो इंदौर ने इतने प्यार से, वार्म से डेलीगेट्स को रिसीव किया है, उसके लिए सभी जो डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं विभिन्न देशों से, विभिन्न संस्थाओं से, और जो चेयरमैन हैं ईएजी के, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर के लोगों को, इंदौर के नागरिकों को और इंदौर की लीडरशिप को किया है। इसके अलावा पहले सेशन में जो भारत का इवैल्यूएशन FATF ने किया उसकी चर्चा हुई, क्योंकि उसका अडॉप्शन भी ईएजी को करना था। आपने कुछ दिनों से सुना होगा कि भारत का इवैल्यूएशन जो FATF में हुआ उसमें भारत की रेटिंग विश्व में सबसे अच्छी रेटिंग आई है, जो रेगुलर फॉलोअप की है। इस इवैल्यूएशन का प्रोसेस बहुत गंभीरता से किया जाता है, जिसमें
विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, यहाँ तक कि IMF के का भी व्यू रिपोर्ट में लिया जाता है। उसमें देश की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सिस्टम है, मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करने का सिस्टम है और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ जो काम है, साइबर क्राइम के खिलाफ काम है, उसकी एवैल्यूएशन होती है। उसकी एवैल्यूएशन पूरे विश्व की संस्थाओं ने की और विश्व के देशों ने की, और उस एवैल्यूएशन में भारत की रेटिंग उच्चतम स्तर पर आई है। और उस रेटिंग का आज समर्थन सभी देशों ने, जो EAG के मेंबर हैं, उन्होंने भी किया, और उन्होंने सभी ने भारत को उसकी बधाई दी और भारत की लीडरशिप के समक्ष भारत के काम की सराहना की। ये पहला सेशन अब हुआ। इसके अलावा अब सेशन शुरू हो रहे हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के क्या तरीके होते हैं विश्व भर में, क्रॉस बॉर्डर कैसे पैसे का ट्रांसफ़र मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में किया जाता है, टेरर फाइनेंसिंग को कैसे किस तरह की योजनाएं बना के करते हैं और कैसे उसको रोकने के लिए प्रावधान हो सकते हैं, साइबर क्राइम के जो केसेस हैं विश्व भर में उनके ऊपर डिस्कशन होगी। एक सेशन पूरे दिन भर का है जिसमें भारत में जो फिनटेक इंडस्ट्री है और जो फाइनेंशियल इनोवेशन है उसके लोग आएंगे, और पूरे विश्व के और एशिया पैसिफिक ग्रुप के, जापान के और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके एक्सपर्ट्स आके इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो डिजिटाइजेशन फाइनेंस में हो रहा है, उसकी वजह से कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम या मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग के स्कोप होता है या हो सकती है, और उनको रोकने के लिए कैसे कानूनी प्रावधान होने चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की होनी चाहिए, किस प्रकार का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस गैदर होना चाहिए। कुछ सक्सेसफुल जो काम हुआ है अन्य देशों में साइबर क्राइम को रोकने का, और फिनटेक के माध्यम से जो सेफगार्ड्स हैं उनको बिल्डअप करने का, उसके बारे में भी चर्चा होगी। और फिर जब प्लीनरी सेशन आएगा, प्लीनरी सेशन में जो ये सब चर्चाएं हुई हैं उनके ऊपर रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए जाएंगे। जो कमिटमेंट है, जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कमिट करती हैं कि जो जो हमने चर्चा में सीखा या समझा उसको हम अपने कानूनन जो हमारी व्यवस्था है उसमें हम लागू करेंगे, और साथ में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको अगर हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको नए रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है या उनको नए टूल्स देने की ज़रूरत है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो रेजोल्यूशंस प्लीनरी सेशन में होंगे। जैसा आपको मालूम है कि जो प्लीनरी सेशन है जिसमें सारे जो डिस्कशन है 3 दिन के, उसके ऊपर फाइनल रेजोल्यूशन होंगे। उसका इनॉग्रल सेशन माननीय गवर्नर मध्य प्रदेश के आएंगे, और भारत सरकार के जो वित्त राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी जी, वो आएंगे और उस सेशन का चेयर करेंगे, और उसके बाद फिर प्लीनरी की 2 दिन के सेशन होंगे जिसमें ये सब रेजोल्यूशन